नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। आज हम धम्मपद की गाथा नंबर 78 इसके बारे में उपदेश सुनेंगे। धम्मपद धम्म का मार्ग जिसे हम कह सकते हैं। यह मार्ग सबसे श्रेष्ठतम मार्ग है और ऐसे श्रेष्ठ मार्ग पर चलना, निवारण प्राप्त करना बहुत लाभदायी हितदायी होता है। तो धम्मपद की कथा तो बहुत सारे प्रेरणादायी हमें छोटी छोटी कथाएं मिलती हैं। ये गाथा भी बहुत लाभदायक है कि भगवान बुद्ध के काल की जो घटनाएं हैं, जो सत्य उनके काल में जो घटी है, तो उन्हीं के ऊपर आधारित है। जब कोई भगवान बुद्ध के पास कोई उपासक या उपासिका आते थे, वो कहते थे इस प्रकार कार्य हुआ है, अकुशल कर्म हुआ है, कुशल कर्म हुआ है। या कोई भिक्षु किसी के बारे में कहते थे, या बहुत से भिक्षु के बारे में जो घटनाएं हुई है उसके बारे में भगवान बुद्ध ने प्रत्यक्ष इसके ऊपर उपदेश किया है। वैसा ही एक आज हम उपदेश सुनेंगे। जब भगवान श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे, उस समय यह गाथा भगवान बुद्ध ने छन्न इसके ऊपर उद्देशित की है। भगवान कहते हैं कि जो पुरुषोत्तम यानी सबसे श्रेष्ठ जो व्यक्ति है उनकी संगत करें। पालिका था, न भजे पाप के मित्ते, न भजे पुरुषाधम, भजे तमित्ते कल्याणम, भजे थ पुरुषोत्तम। अर्थ इसका होता है कि कोई दुष्ट मित्र या अधम्म यानी धार्मिक नहीं है, ऐसा अधार्मिक मित्र इसकी संगत ना करे। हमेशा श्रेष्ठ कल्याणकारी और पुरुषोत्तम व्यक्ति की हम संगति करें। तो बहुत अच्छी गाथा है। भगवान बुद्ध का सारथी छन्न हर समय में उन्होंने उनको साथ दी। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने से पहले इनका ये पूर्व सारथी तो छन्ना रथ चलाने में बहुत माहिर था। अब राजा को जो भी सारथी दिया जाता है, वह सारथी हर एक काम में बहुत निपुण होता है। जैसे अभी छन्न को रथ चलाने की जो अनुमति दी गई थी, वो सारथी था तो पूरा निपुण था और शिक्षा में निपुण था कि कोई प्रकार का अगर घोड़ा होता है तो उसे वो बहुत अच्छी तरह हैंडल कर सकता है। तो इसी तरह सारथी के साथ साथ छन्ना सिद्धार्थ गौतम के मित्र भी थे कि हर समय वह उन्हें
कुछ बातों के लिए प्रेरित भी करते थे और प्रोत्साहित भी करते थे। कि जैसे कि जब उन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया, तब छन्ना ने एक सारथी की भूमिका तो निभाई, लेकिन एक अच्छे मित्र की भी भूमिका उन्होंने निभाई थी। उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ गौतम के जो पिता हैं राजा शुद्धोधन और रानी प्रजापति बहुत दुखी है इस निर्णय से। तब उन्होंने उनको बहुत समझाने का प्रयास किया कि आप गृह त्याग ना करें, क्योंकि अगर आप गृह त्याग करेंगे तो आपके माता पिता बहुत दुखी हो जाएंगे और वो अभी वृद्ध अवस्था में है। तो ऐसे समय में अगर आप उन्हें छोड़ के जाएंगे तो बहुत उन्हें दुख होगा। तो इस प्रकार के बहुत सारी विचार उनको देके उनके रोकने का उनको प्रयास करते रहे। कभी कभी प्रोत्साहित भी करते रहे, प्रेरणा भी देते रहे अच्छी बातों पे। ऐसे उत्तम सारथी थे। जब भगवान बुद्ध गृह त्याग करके जब सन्यासी जीवन उन्होंने ले लिया, जब भिक्षु बन गए, संबोधि प्राप्त कर ली और संबोधि प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने धम्म का प्रचार करना शुरू किया। तो उस समय यह वार्ता कपिलवस्तु में भी पहुंच गई कि सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध बन गए, उनको बुद्धत्व प्राप्ति हो गई है और वह हर एक व्यक्ति के कल्याण के लिए, हित के लिए, सुख के लिए धम्म का उपदेश करते हैं। सारे जम्बूद्वीप में यह वार्ता फैल गई। अब जब शाक्य लोग सुनते हैं और उन्हें तो ये सारथी छन्ना ये भी सुनता है कि बहुत से शाक्य, उन्हें ऐसा लगता है कि हम भी प्रवंचित हो और भिक्षु बने और दुख मुक्ति का हम लाभ लें। तो उसी समय बहुत सारे शाक्य भगवान के पास जाने को तैयार हो गए भिक्षु बनने के लिए। उन्हीं में से एक छन्ना भी था, क्योंकि उसके बाद दूसरा काम ही नहीं था। उसे लगा कि जो मेरे मित्र, जो मेरे राजा अभी तो बुद्ध बन गए हैं, तो मैं भी क्यों इस प्रकार जीवन व्यतीत करूं, मैं भी वैसा ही सन्यासी जीवन व्यतीत करूं और दुख मुक्ति का लाभ। जब उनकी ये चेतना उस समय की बहुत अच्छी थी, जिस समय उन्हें दीक्षा लेने में प्रेरित कर रही थी, तो भगवान के पास ये जाते हैं और भगवान को कहते हैं कि भगवान, हमने हमारे माता पिता की आज्ञा लेके आए हैं, तो आप हमें प्रवचन दें और हमें धम्म सिखा। तो भगवान बुद्ध ने शाक्य के साथ साथ छन्ना को भी प्रवचन दी और भिक्षु संघ में शामिल कर लिया। अभी छन्ना को वही मार्ग बताया जो औरों को दुख मुक्ति का मार्ग बताया था। तो सब लोग सीख रहे थे, लेकिन छन्ना के मन में बुद्ध के पास जाते जाते मन बदलते गया। उन्हें ऐसा लगा कि मैं तो सारथी था, अभी भी वैसे ही मेरे लिए जैसे कि पहले थे। वो कभी भगवान बुद्ध को बुद्ध मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो उन्हें एक मित्रत्व की तरह ही मानते थे। अब ध्यान साधना बहुत अच्छी तरह सीख ली, धम्म का पालन हो रहा है, लेकिन जो अहंकार इनके पास था, वो अहंकार कम नहीं हो रहा था। भगवान के बहुत प्रमुख शिष्य, प्रज्ञा में से पारंगत, बुद्धि में से पारंगत सारिपुत्र और मोगलायन, जब इनकी संघ में बहुत चर्चा होती थी कि ये दोनों भगवान के बहुत प्रमुख शिष्य हैं और श्रेष्ठ शिष्य है, तो सब लोगों ने इनको आदर और सम्मान करना चाहिए। जो नए भिक्षु संघ में सम्मिलित होते थे, तो उन्होंने
जो पहले दीक्षा ली है उनको आदर सत्कार करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये विनय होता था। जो बूढ़े होते थे लेकिन नए दीक्षित होते थे, फिर भी बूढ़े होने के कारण उन्हें भी आदर सम्मान देना बहुत जरूरी था। तो इस प्रकार बहुत अच्छी तरह विनय भगवान बुद्ध की ओर से इन सारे भिक्षुओं को सिखाया गया। ये छन्ना दूसरे भिक्षु से कहता था कि मैंने तो भगवान के साथ बहुत दिन बिताए हैं, बहुत साल बिताए हैं, मैं इनका पूर्व सारथी था, तो मैं ही प्रमुख हूँ। जब ये गृह त्याग करके जंगल की ओर निकल आ रहे थे, राज्य छोड़ के जब आ रहे थे, उस समय मैं ही इनके साथ था और मैंने ही इन्हें नदी पार करने तक सहायता दी। तो ये अहंकार उनके पास था कि मैं ही प्रमुख हूँ और मैं ही वो पहला हूँ जो गृह त्याग के समय उनके साथ था। तो इसलिए वो जो है दूसरे भिक्षुओं की बहुत निंदा करते थे, चाहे वो भगवान बुद्ध के प्रमुख हो, लेकिन ये उनको आदर और सत्कार देने के लिए तैयार नहीं थे। हर समय उनकी निंदा होती थी। सारिपुत्र मोगलायन की निंदा करते थे दूसरों के साथ। बड़े जो भिक्षु होते थे उनकी निंदा करते थे। तो ऐसी एक बात भगवान बुद्ध के कान पे सुनाई पड़ती। भगवान बुद्ध छन्ना को बुलाते हुए कहते हैं कि छन्ना, इस तरह की निंदा मत करो। जो बड़े हैं उनको आदर सम्मान दो और जो दिशा में छोटे हैं उनको भी आप आदर सम्मान दो, क्योंकि सभी लोग यहाँ दुख मुक्ति के लिए आए हैं और उसका ही प्रयास कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं। तो तुम भी जो धम्म मैंने तुम्हें बताया है वह तुम्हें पालन करने का प्रयास करो, जिससे तुम बहुत जल्दी दुख मुक्ति प्राप्त कर पाओगे। भगवान बुद्ध के वचन सुनता है छन्ना और फिर से जाता है। तो फिर से वही बात कि फिर से निंदा, सारिपुत्र की निंदा, मोगलायन की निंदा और दूसरे और भिक्षु की निंदा ये करते थे। फिर ऐसे ही जो भिक्षु ध्यान साधने में पारंगत नहीं थे, जिनको मुक्ति का मार्ग बहुत अच्छी तरह नहीं समझ में आ रहा था, तो ऐसे भिक्षु की संगति करने से इन्हें कुछ फायदा नहीं हो रहा था। ये निंदा करते थे, वो सुनते थे और वो लोग इनको निंदा करने में भी प्रेरित भी करते थे। ऐसे ही छठवर्गीय भिक्षु जिन्हें कहा जाता था, जो विनय पालन नहीं कर पाते थे। तो ऐसे फिर से भगवान बुद्ध के कान पे यह सूचना गई और भगवान बुद्ध ने फिर से छन्ना को बुलाया और छन्ना को फिर से भगवान बुद्ध ने समझाया कि छन्ना तुम ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। तुम्हारे मन में जो अहंकार है वह अहंकार के वजह से ही तुम औरों की निंदा करते हो। तो तुम अपने मन का अहंकार दूर करो। तुम जिसकी निंदा करते हो तो अनंत हो चुके, दुख मुक्त हो चुके, निर्वाण प्राप्त हो चुके हैं, और ऐसे अनंतों की निंदा करना बहुत अकुशल कर्म होता है, खुद को निरे की ओर लेके जाने वाला होता है। तो तुम ऐसा मत करो। तो भगवान बुद्ध का कहना मानते और चले जाते। अब भिक्षु की संगत वैसी होती है, छठवर्गीय भिक्षु। तो संगत होने के कारण और एक अहंकार होने के कारण कि मैं इनका पूर्व सारथी, यह अहंकार तो खत्म ही नहीं हो रहा था। तो बार बार भगवान बुद्ध ने समझाने पर भी छन्ना मान ही नहीं रहा था। भगवान बुद्ध के पास बहुत सारे भिक्षु कंप्लेंट लेके जाते थे और भगवान उन्हें समझाते थे, लेकिन छन्ना तो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ वो भगवान बुद्ध के सामने हाँ बोलता था, लेकिन जैसे ही उस संघ में वापस चला जाता था, फिर से वो वैसे ही बुरे कर्म करता। फिर भगवान कहते आनंद से
कि आनंद, इसे मैंने बहुत बार समझाया है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा है। जब मैं महापरिनिर्वाण प्राप्त करूंगा तभी ये समझ पाएगा, उसके बाद ही ये समझने के लायक होगा। तो ऐसे भगवान बुद्ध ने आनंद को बताया, और आनंद को बताने के बाद कुछ ही दिन बाद जब भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण की घोषणा की और भगवान जब कुशीनारा गए, कुशीनारा जाते समय भी छन्ना वही था उनके साथ में। भगवान अपना आखिरी का उपदेश सभी भिक्षुओं को देते हैं और पूछते हैं कि आपको कोई प्रश्न है क्या? धम्म के बारे में कोई प्रश्न है, कोई विनय के बारे में आपको कोई प्रश्न है तो आप उनको पूछिए, क्योंकि बाद में आपका शास्त्र इसके बारे में आपको कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। यही मैंने तो बताया। जो धम्म है, यही धम्म बाद में तुम्हारा शास्त्र होगा, तुम्हारे दुख मुक्ति का मार्गदाता होगा। छन्ना का ऐसे बिहेवियर करना फिर भी सुधरा नहीं था, तो लास्ट समय भगवान कहते आनंद से, ये आनंद, मेरे परिनिर्वाण के बाद इसे ब्रह्मदंड देना। तो ब्रह्मदंड क्या होता है कि कोई भी भिक्षु उससे बात नहीं करेगा। वो अगर किसी से बात करता है तो उसे इग्नोर करना, उसकी बात भी नहीं सुनना और न उसे समझ लेना। तो ऐसा करने से वो बाद में बदल सकता है और मार्ग पे आ सकता है। तो इसीलिए उसे ब्रह्मदंड देने की बहुत आवश्यकता है और भगवान आज्ञा देते हैं कि उसे ब्रह्मदंड दिया जाए। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है और आनंद ये बात छन्ना को बताते हैं कि भगवान ने जाते समय आपको ब्रह्मदंड की शिक्षा देने का आज्ञा दिया है, तो आपको पालन करना होगा। और सारे संघों में ये बात बताई दी जाती है और तब से सारा संघ जो होता है इनकी कोई बात सुनता नहीं, इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। और जब ये बात उन्हें पता चलती है तो ये तो बहुत बुरा हो रहा है। वो अपने आप में बहुत सोचने में मजबूर हो जाते हैं, बहुत चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि भगवान बुद्ध के साथ में इतने साल तक रहा और बहुत बड़े बड़े भिक्षुओं का मैंने को उपदेश सुना और मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने उनकी निंदा की है। हर समय मैं उनकी निंदा करते रहा और जो बुरे भिक्षु थे उन भिक्षुओं के साथ मैं रहता था। मेरे साथ में जो भिक्षु थे वो तो दुख मुक्त हो चुके हैं, मेरे पीछे वाले भी दुख मुक्त हो चुके हैं और अभी भगवान भी नहीं रहे और सारे पुत्र मोगलैंड ये भी नहीं रहे। तो ऐसा वो बहुत सोचता है, बहुत सोचता है और सोचने के बाद उसे बहुत पश्चाताप होता है कि मैंने बहुत गलत किया है, अभी मैं कैसे सुधारूं इसको। तो तब भगवान की बातें उसे याद आता है और भगवान ने जो पहली बार उसे धम्म का उपदेश दिया होता है, जो ध्यान साधना उसे दी होती है, तो वह वो याद करता है और उसको फॉलो करना शुरू करता है। जैसे ही वो फॉलो करना शुरू करता है तो कुछ ही दिन में वो आनंद हो जाता है, दुख मुक्त होता है। तो यह कहने का यही तात्पर्य है कि हमारे पास जो अहंकार होता है, यह अहंकार से ही हम अच्छे लोगों की संगति करने में बहुत देर करते हैं और कुमित्र की भी संगति होती है। जब बुरे मित्र हमारे साथ में होते हैं तब अच्छे जो मित्र होते हैं उनकी अच्छाई हमें नहीं दिखाई देती। तो
उसी समय हमारी बहुत हानि होती है, और इसी हानि पे हम समय पे कोई लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि कुमित्र की यानी पाप मित्र की संगति करना बहुत बुरा होता है, जो हमें लाभदायी नहीं है, हमारा हानि करने वाला होता है। तो कुमित्र की संगति ना करे तो कल्याण मित्र की संगति करे। उत्तम पुरुष जो होता है, अच्छा इंसान जो होता है, उसकी संगत करे। कल्याण मित्र जो धम्म का मार्ग हमें बताता है, वह कल्याण मित्र है। उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष यहाँ किसी कहा गया होगा, तो जो अनंत हो चुके हैं, और ऐसे दुख मुक्ति व्यक्ति की हम संगत करें तो लाभदायी होती है, क्योंकि धम्म ही सबसे श्रेष्ठ है। और ऐसे श्रेष्ठ लोगों की जब हम संगति करते हैं तो हमें अच्छाई का मार्ग बहुत जल्दी प्राप्त होता है। अगर हम कुमित्रों की संगति, पाप मित्रों की संगति करते हैं तो हमें अच्छाई का मार्ग प्राप्त नहीं होता, बुराई का मार्ग हमें प्राप्त होता है। जैसे कोई चोर होता है तो वो चोरों में रहने वाला होता है। अच्छा इंसान नहीं अच्छा को ढूंढता है, उसी प्रकार अच्छा अच्छाई बढ़ाती और बुरा बुराई बढ़ाती है, इसी प्रकार। तो भगवान बुद्ध ने अच्छे मित्र कौन से है इसके बारे में भी बताया है। जैसे कि छन्न को छड़वर्गीय जो भिक्षु थे, इनकी संगत से उन्हें धम्म नहीं समझ में आ पा रहा था। तो जैसे ही पश्चाताप हुआ, अच्छे मित्र अच्छे भिक्षु की संगत हो गई, तो उन्होंने शुरुआत की और दुख मुक्ति प्राप्त की। इस जीवन में जीते समय हम देखते हैं कि अच्छे लोग भी, अच्छे मित्र भी हमारे पास है और बुरे मित्र वो भी हमारे पास है, लेकिन हमें पहचानना चाहिए कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है हमारे लिए। तो अच्छा मित्र वही होता है जो हमेशा अच्छाई में साथ देता है, यानी हमारे सुख में जो साथ देता है वो हमारा अच्छा मित्र है। हम जब दुखी होते हैं तब हमारे दुख में भी वो साथ देता है। जैसे कि हमारे घर में कोई खुशी का प्रोग्राम है तो उस समय वो हमारा हाथ बटाता है, कोई मदद हमारा वो करता है, ये कहता है कि और क्या करना चाहिए, आगे कैसे होना चाहिए, तो इस प्रकार इस पैसे की जरूरत होती है क्या, तो इस प्रकार वो साथ देता है। जब हम दुख में होते हैं या हमारे ऊपर कोई संकट आता है, जैसे हमें कभी कोई पैसे की जरूरत होती है या हम रोगी हो जाते हैं, तो उस समय यह हमें साथ देता है। कोई उपकार करने वाला भी मित्र होता है। उपकार करने वाला मित्र कैसे होगा कि जो हमारे जब जरूरत है, हमने कभी उसके ऊपर उपकार किया है और उस उपकार की वो रियलाइज करके हमें कहता है कि इसने मुझे पहले बहुत मेरी कठिनाई में मदद की थी, इसके मेरे पर बहुत उपकार है, कर्ज है, अभी मैं उतारना चाहता हूँ। तो उस समय वो उसकी जरूरत जो होगी वो जरूरत पहचान के उसकी मदद करेगा कि उपकार के साथ है। जैसे कि हमने देखा था हमारे भारत के एक सैनिक, वो सैनिक लड़ाई करते करते शहीद हो गए और उनके ऊपर एक कर्जा था। अभी पत्नी थी, बेटे थे, लेकिन वो कर्जा कैसे उतारेंगे वो लोग लोन का। तो सारे जो उनके फ्रेंड थे, तो सारे फ्रेंड ने मिलके ऐसे 6 लाख रुपीज, तो सारे फ्रेंड ने थोड़ी थोड़ी अमाउंट जमा करके वो पूरा कर्जा उसका फेर डाला। तो यही बहुत अच्छी, जैसे हम कहेंगे उसके जो उपकार थे वो उपकार की रियलाइज करके उन्होंने वो कर्जा फेर डाला।
इसे कहते हैं कि अच्छे मित्र दुख में भी साथ देने वाले मित्र होते हैं। इसके बाद कोई मित्र ऐसा होता है कि हम अगर कोई बुराई में पड़ते हैं, यानी हमें कोई बुरी संगत लग जाती है, तो वह मित्र हमें बुराई से निकालने के लिए प्रयास करता है। कोई शराबी बन जाता है, किसी को चोरी करने की हैबिट हो जाएगी, कोई बहुत बुरा काम करता है, कोई और बुरी आदतें होती है, तो वो आदतें छुड़ाने के लिए अक्सर ये मित्र उसका पीछे पीछे रहता है और प्रयास करते रहता है कि मित्र तुम्हें छोड़ दो, क्योंकि इससे तुम्हारी हानि होगी, तुम्हारा परिवार दुखी होगा, तुम्हारे बच्चे दुखी होंगे और तुम्हारा भविष्य इससे दुखी होगा। तो कंटिन्यू वह मित्र को बताते रहता है। तो यह भी एक मित्र हुआ है कि ऐसे मित्र बहुत कम हमें मिलते हैं। जब हम कोई बुरी आदत में लग जाती है, उसमें हम पड़ जाते हैं, तो ऐसे साथ देने वाले लोग बहुत कम हमें दिखाई देते हैं। कोई ऐसे मित्र होते हैं कि कोई हमारी प्रशंसा करता है तो उस समय वो बहुत खुश होते हैं। जब कोई हमारी निंदा करता है तब उस समय वो दुखी होते हैं। जब हमारी अच्छाई होती है, जब हमारी प्रोग्रेस होती है, तो उस समय भी बहुत खुश होते हैं, आनंदी होते हैं। यानी हमारा जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा तो उसे खुश और आनंद लगता है। ऐसे कोई मित्र होते हैं। तो संकट आने के समय हमारी मदद करने वाला भी ऐसे भी मित्र होते हैं। तो ये 4 प्रकार के मित्र हमेशा ध्यान में रखिए। और 5वां जो धम्म मित्र, कल्याण मित्र, कि जो हमें धम्म की राह पे लेके जाने वाला मित्र। यानी हम अगर कर्म कांड में पड़े हैं, अंधश्रद्धा में हम पड़े हैं, किसी की पूजा में हम पड़े हैं, कोई संप्रदाय में पड़े हैं, कोई साधु सन्यासी जो ठीक नहीं है, तो ऐसे लोगों में जब हम पड़े हैं तो ये हमें धम्म की राह पे लेके जाने वाला है। क्योंकि वो चाहता है कि ये सब कुमार्ग है, बुराई का मार्ग है, इससे मेरे मित्र को निकालना है तो धम्म के मार्ग से ही वो निकाल सकता है। क्योंकि धम्म अपनाने से, बुद्ध विहार में जाने से, धम्म सुनने से, धम्म पढ़ने से, धम्म फॉलो करने से वह इस कर्म कांड से, अंधश्रद्धा से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा धम्म मित्र बहुत जरूरी है। ये मित्र सबसे श्रेष्ठ मित्र कहा गया है, क्योंकि ये सिर्फ हमें धम्म ही बता रहा है। तो जब हम धम्म की राह चलते हैं तो उस समय चलते चलते कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें दुख मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो सकता है। हम संन्यासी जीवन ग्रहण करके हम अनंत में बन सकते हैं। तो बहुत लाभदायक यह मार्ग है। कोई कोई विपස්සना के बारे में, ध्यान साधने के बारे में बताता है, कोई और पाली सीखने के बारे में बताते थे। तो ये धम्म मित्र होता है जो अच्छाई के मार्ग पे, धम्म की राह के मार्ग पे लाने का प्रयास करता है। तो बहुत श्रेष्ठ है धम्म मित्र। उसके बाद बुरे मित्र कैसे होते हैं? अब बुरे मित्र उपकार करने पर भी हमें सहायता नहीं करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं इसके पास तो बहुत धन है, इसके पास तो बहुत संपत्ति है, अगर मैंने नहीं भी दिया तो क्या होता। जब हमें जरूरत होती है तो ये क्या करता है, फोन बंद करके रखता है, एड्रेस रखता है, घर को, पत्नी को, बेटी को बता के रखता है कि मैं घर पे नहीं हूँ। इस प्रकार जो उपकार उसने किया है उसके प्रति ये कृतज्ञ नहीं होता है। दूसरा ऐसा होता है कि बार बार बोलने पर भी हाँ हाँ बोलता है, ठीक है मैं करूंगा मदद, मैं मदद करूंगी, लेकिन मदद ही नहीं करता है। जब कोई सुख आता है
तो ये साथ होता है। जब कोई दुख आता है तो ये साथ छोड़ के भाग जाता है। उस समय जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है कि संकट के समय ये अपना दुखड़ा दाता है कि सच में मैं तुझे मदद करना चाहता था, लेकिन अभी मेरे पास ही पैसे नहीं है, अन्यथा मैं तुम्हें मदद कर सकता था। ऐसा भी होता है कि बहुत लोग होते हैं जो हम उपकार करते हैं या हम जब उनके संकट में मदद करते हैं, जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो उस समय ये हमें मदद नहीं करते, टोटली इनकार कर देते हैं या फिर अपना ही कोई दुख गाते बैठते हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है कि हमने ही बहुत बुरा किया है इससे। तो ऐसे भी मित्र हैं, कोई ऐसे मित्र है कि जो सिर्फ शराब की दुकान पे ही हमें मिलते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है तो ये हमें कुमार्ग पर लगाते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी पीने से क्या होता है, तो इसे बुरी आदतें लग जाती है और एक दिन ये शराबी बनता है और पूरा कंगाल हो जाता है। तब ये कुमित्र, पापी मित्र इसकी संगत छोड़ के भाग जाते हैं। तो ऐसे भी कुमित्र की संगत करना बहुत बुरी होती है। इस जीवन में हम जो जी रहे, वर्तमान काल में संसार जीवन में जो जी रहे हैं, तो इस समय हमें जानना चाहिए कि कौन सा हमारा मित्र अच्छा है, कौन सा मित्र हमारा बुरा है। ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, स्त्रियों के लिए भी, सारे मनुष्य जाति के लिए, कि कोई सहेली दूसरे सहेली से कैसे बात करते, कोई मित्र से कैसे बात करता है, कोई बाजू वाला हमारे साथ कैसे रहता है, कोई रिश्तेदार हमारे साथ कैसे होता है। तो ये भी इसमें समझने की बात है कि जो हमने अच्छाई के मार्ग पे लेके जाने वाला है वो है, संकट से मदद करने वाला वो अच्छा है। तो ये हमें जान के वैसा व्यवहार करना होगा। अगर हम वैसा व्यवहार उनसे करते हैं तो हमें हानि नहीं होगी। अगर हम वो नहीं जानते तो हमारी हानि हो सकती है। जैसे कि जातक कथा की कहानी से आपको प्रेरणा मिलेगी। भगवान ने अनेक योनि में जन्म लिया है और वैसे ही अपनी पारमिता पूर्ण करने के लिए भगवान पशु योनि में जन्म लेते हैं। ये हमें एक्सेप्ट करने के लिए बहुत कठिन होता है, लेकिन जातक कथा में ऐसी एक कथा दी है, वानर जातक करके। तो कुमित्र कैसे पहचानना? भगवान जब वानर की योनि में उत्पन्न होते उस समय वह एक गुलर के पेड़ पे रहते, उसमें मगरमच्छ। ये हमें बचपन में बौद्ध कथा करके स्टोरीज थी, लेकिन उसमें ऐसा बोला नहीं जाता था कि जातक कथा में से ली गई है। ये सारे लोगों को स्टोरी पता भी होगी वानर और मगरमच्छ की, कि मित्रता कैसी होनी चाहिए। अब जब ये जो मगरमच्छ होता है, इसे वो जो गुलर है, अभी जिसे हम मराठी में क्या कहते, उम्बर कहते हैं। तो ये उम्बर जो है तो उसे गुलर कहा जाता है। तो ये इस पेड़ के ऊपर वो रहता है। अब ये इसे पसंद है, जब ये पके होते हैं तो ये नीचे फेंकता है, डालता है, तब मगरमच्छ खाता है उसे। अब कुछ ये अपने पत्नी को भी लेके जाता है मगरमच्छ। उसकी पत्नी खाती है, बोलती बहुत मीठे मीठे है, और खाने के बाद उसके मन में ऐसा आइडिया आता है कि ये तो बहुत मीठे है और ये बहुत सालों से बाहर रह रहा है, तो इसका शरीर कितना मीठा हो गया होगा, इसका हार्ट कितना मीठा हो गया होगा, ये तो इसमें बहुत मिठास होगी। वह अपने पति से, मगरमच्छ से कहती है कि मुझे वो बंदर चाहिए और वो बंदर का मुझे कलेजा खाना है करके। अभी इतने दिनों से मैत्री होती है। अब ये मैत्री
बंदर तो हमेशा मगरमच्छ को मीठे मीठे फल देते हैं खाने के लिए, तू भी खा और पत्नी को भी लेके जा साथ में। कि उपकार उपकार की परिभाषा कैसे कितनी अच्छी। लेकिन मगरमच्छ तो मगरमच्छ है, उसे क्या कृतज्ञ, और वो क्या जानता है अच्छा है बुरा है। वो तो अपनी पत्नी का ख्याल रखेगा, वो तो एनिमल्स है। तो अभी उसे लेके कैसे आए, तो उसकी पत्नी आइडिया बताती है कि तुम उसे गहरे पानी में लेके आओ, और गहरे पानी में लेके आने के बाद उसे पानी में डुबा दो, वो मर जाएगा, और फिर मेरे पास लेके आ जाओ। तो वैसे ही कहता है कि देखो भाई मित्र, अभी उस नदी के पार बहुत सारे जामुन के पेड़ भी, आम के पेड़ भी है। हम अगर बाहर जाएंगे तो मीठे मीठे फल खाएंगे और लेके भी आएंगे। अब तुम तो मुझे रोज फल देते हो, तुम्हारे बहुत उपकार है मेरे ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता कि आज तुम भी मेरे साथ जाओ और फल खाओ, कि ताकि मैं तुम्हारा उपकार मिटा सकूं। अब इसे पता नहीं होता कि ये मेरे साथ बुरा करने वाला है। तो कहता है ठीक है मित्र, कोई बात नहीं, चलो। तो मैं कैसे चल लूँगा, क्योंकि मुझे तो स्विमिंग करने नहीं आता है। तो कहते तो मेरी पीठ पे बैठ जाओ। फिर ठीक है, बंदर छलांग लगाता है और मगरमच्छ की पीठ पे बैठता है। जाते नदी के बीच में मगरमच्छ कहता है उसको डुबकी लगाने के लिए, तो बोले तुम मित्र ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं अगर पानी में गिर गया तो मर जाऊंगा। तो मगरमच्छ कहता है कि तुम्हें मारने के लिए मैंने यहाँ लाया है, मेरी पत्नी को तुम्हारे जो कलेजा है वो खाना है, तो इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तो तब बंदर कहता है उससे कि देखो, मैं जब बाहर जाता हूँ उस समय मेरा कलेजा मैं झाड़ के ऊपर छोड़ के आता हूँ, तो अगर तुमने मुझे मार डाला तो तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं होगी। हम वहाँ चलते झाड़ के पास, तो मैं अपना कलेजा तुम्हें दे दूंगा, तुम अपनी पत्नी को दे दो। तो फिर मगरमच्छ कहता है ठीक है मित्र, कोई बात नहीं, चलो। और जैसे ही किनारा आता है तो वैसे ही बंदर झाड़ के ऊपर छलांग लगाता है, बैठता है, कहता है कि मूर्ख है तू, मैंने इतने सालों से तुझे बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल दिए हैं, लेकिन तूने जो मेरी मित्रत्व है उसे पहचाना नहीं है। मैंने कभी तेरे साथ बुरा नहीं किया है, लेकिन आज तू मेरे साथ बुरा करने वाला था। तो उस समय तो कहता है कि कोई इंसान अगर कलेजा झाड़ के जाता है तो बचता है क्या, वो तो मर ही जाता है। तो इसलिए उस समय उन्हें बोधिसत्वों को ये याद आता है कि अगर इस समय मैं अगर इससे ऐसा नहीं कहता तो ये मुझे मार डालता था। क्योंकि वो पहचान लेते हैं उस समय कि जो मित्र है ये मेरा मित्र नहीं, ये मेरा शत्रु है, ये पाप मित्र है, ये मेरी अच्छाई और नहीं जान पाता, तो इसलिए ये बुरा मित्र है। तो उस समय वो बहुत जल्दी अलर्ट होके इस तरह कहानी बता के झाड़ के ऊपर वापस आते हैं। तो मित्र की संगत, तो बुद्ध कहते उस समय ये जो बंदर में था, लेकिन मगरमच्छ देवदत्त था, कि हर समय देवदत्त ने उनके साथ धोखा किया है, और ये धोखा उनके बुद्ध के लिए तो कभी हानि नहीं हुई, लेकिन खुद के लिए उसकी हानि हो गई। तो कहने का तात्पर्य यही है, कोई भी हो इंसान, लेकिन अच्छा हो तो बहुत अच्छा है, मरते दम तक उसे साथ दो। लेकिन बुरा हो तो उसे वहीं छोड़ दो, और आगे की लाइफ एक ही साथ जो अनेक हजार लोगों के साथ जीने से अच्छा है एक ही बार, एक दिन, यानी हम कहते हैं अकेला जीवन व्यतीत करो। जिसे कहा जाता है एक सिंह वाला जो गेंडा होता है जंगल में अकेला रहता है, अगर कोई अच्छा साथी उसे नहीं मिलता तो अकेला रहता है। एक को चलो खगविशाल कप्पो, ये एक सुत्त निपात की बहुत अच्छी कहानी है। खगविशाल एक सिंह वाला गेंडा, बच्चे बुद्ध के ऊपर आधारित है। जब कोई अच्छा मित्र नहीं मिलता तब हमें अकेला विचरण करना होता है, जिससे हमें बहुत लाभ होता है, हमें दुख नहीं होता। तो
बाबा साहब भी कहते हैं उसमें कि हजारों बुरे लोगों के साथ रहने से अच्छा एक अच्छे लोगों के साथ आप रहो। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अच्छे लोग हमें साथ देते हैं और बुरे लोग हमें दुख देते हैं। अगर हमें इस समय पर हम नहीं जान पाते कि ये बुरा आदमी है तो हमारी हानि होती है और जीवन भर हम ऐसा पश्चाताप कर सकते हैं कि कभी पूर्ववत नहीं हो सकते। तो घर में भी हमें ऐसा ही रहना है, पत्नी के साथ भी और बेटों के साथ भी कल्याण मित्रता बना के रहना है। क्योंकि जब कल्याण मित्र या धम्म मित्र या धम्म मैत्री कहेंगे, इस तरह का अगर हम पूरा परिवार बना लेंगे तो पूरा परिवार धम्ममय हो जाएगा। क्योंकि यही जीवन है, धम्म की लाइफ ही जीवन है। क्योंकि पाप मित्र तो मिलते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन कल्याण मित्र और धम्म मित्र ये ढूंढने पड़ेंगे। जब ऐसे मित्र आपको मिलेंगे तब इनका साथ कभी नहीं छोड़ना है आपको। क्योंकि अगर ये आपके साथ बुरा व्यवहार भी करते हैं तो आप कभी भी इनका साथ न छोड़े, क्योंकि इनका बुरा व्यवहार हो सकता है कभी कभी हमारी अच्छाई के लिए भी हो सकता है। ये हमें नहीं बता पाएंगे तो लेकिन उनकी अच्छाई समझ लीजिए, मन में उनके प्रति कभी कोई गलत मत सोचिए, क्योंकि गलत सोचने से, उनके साथ बुरा व्यवहार करने से ऐसे अच्छे लोग जब दूर चले जाते हैं तो हमारा अच्छाई का रास्ता बनना कठिन हो जाता है। और धम्म के मार्ग में अच्छा बताने वाले भिक्षु भिक्षुणी होते हैं, तो ऐसी कल्याण मित्र की भी आप संगति करें। जब भी कोई आपके घर के आजू बाजू में कोई भिक्षु या भिक्षुणी जिस व्यवहार में रहते हैं तो उस समय आप उनके साथ भी आप वैसे करें, आदर का व्यवहार करें, जहाँ से आपको धम्म का मार्ग प्राप्त हो सकता है। क्योंकि धम्म ही एक ऐसा रास्ता है जिसके ऊपर चलने से हमें सुख प्राप्त होता है, और मार्ग से भौतिक मार्ग है जिससे हमें दुख प्राप्त होता है, टेंशन मिलता है, डिप्रेशन मिलता है, और यहाँ हमें संतुष्टि मिलती है और शांति मिलती है। तो धम्म की राह सबसे श्रेष्ठ राह होती है। जब भी आपको कोई टेंशन हो, दुख हो, तो आपके नज़दीक कोई बुद्ध विहार है तो वहाँ जाके आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। आपकी जो भी कुछ बातें हैं आप वहाँ शेयर कर सकते हैं, वहाँ आपको बहुत अच्छा मार्ग बताया जाने वाला है। तो इसी प्रकार आज हमने ये गाथा जो सुनी है कि अच्छे मित्र की संगति करें, बार बार बुरे मित्र की संगति ना करें, जिससे हमारी भलाई नहीं होती है, बुराई होती है। तो इसी कथा की प्रेरणा लेते हुए हम यही रुकते हैं। बुद्ध धम्म संघ के प्रताप से सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी को आयु आरोग्य सुख की प्राप्ति हो। सुखी